सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में एकदम लगे होंगे बाबू। सबसे पहले आपको आपकी बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं भैया। भगवान आपको बहुत आगे ले जाए, आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए बेटा। पढ़ाने का वैसे मन नहीं था, 3 दिन से बहुत तबीयत खराब है, फीवर है, जुकाम बुखार है, तो लेकिन फिर भी ये लगा कल बच्चों का पेपर है, थोड़ा सा आशीर्वचन रूप में एक मॉडल पेपर ही भेज दूं बाबू। देख लेना, हो सकता है इससे आपका 2 एक प्रश्न कोई फंस जाए, क्योंकि 10 का मैं पढ़ा रही थी मॉडल पेपर। तो इस समय मैं जैसे आपके चैनल पर, इस चैनल पर रोज साहित्य के इतिहास से 2 प्रश्न डालती हूँ बाबू। तो मैं उस दिन पढ़ा रही थी मॉडल पेपर 10 का। उसमें मॉडल पेपर 3rd या 4th था, 5 प्रश्न फंसा बेटा साहित्य के इतिहास से। जबकि मैं मॉडल पेपर मतलब जो आपकी किताब से नहीं प्रश्न डालती हूँ देख करके, मैं ऐसे अपने मन से ही डाल देती हूँ प्रश्न। तो जब मैं पढ़ा रही थी 5 प्रश्न उसमें फंसा, तो मुझे लगा देखिए, अगर ये बच्चे पढ़ते पढ़ते ही नहीं, आप लोग क्या है, बस मेरा है तो मैं तो डाल देती हूँ बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो भाई, बड़ा दुख होता है इस बात का। ऑफलाइन में भी आपकी यही कंडीशन होती है, ऑनलाइन में भी यही कंडीशन है। तो मैं वही बोली वीडियो में 10 वालों में कि देखो बेटा, मैंने अब तक जितने प्रश्न डाले, लोग 25-30 प्रश्न मैंने डाले होंगे अब तक, उसमें से 5 प्रश्न आपके एक ही मॉडल पेपर में फंसा है। तो आप अगर उसको रोज सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, है ना। मान लीजिए इसमें गलत होगा, कोई बात नहीं, परीक्षा में नहीं गलत होगा ना, उसमें गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन परीक्षा में ना गलत होने पाए, मेरा ये उद्देश्य है। चलिए ठीक है, हम अपने बोर्ड टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए, ये 12 का मॉडल पेपर है बेटा, आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, आपको मार्कशीट नहीं भरनी है 10 की तरह से। तो कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? आप नकारात्मक प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे, इसमें नहीं पूछ रहा है। विपथगा भी है, कोठरी की बात भी है, शरणार्थी भी है। वारिस इनकी नहीं है, वारिस मोहन राकेश की कहानी है। कल्प वृक्ष के लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। कल्प वृक्ष हजारी जी का भी है, लेकिन हजारी इसमें नहीं है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है ये। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। परख सुनीता, ये सब जैनेन्द्र का है। त्यागपत्र ये भी जैनेन्द्र का है। कल्याणी ये भी शायद इन्हीं का है। सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय जी। सन्नाटा ध्यान दीजिएगा, भानु प्रसाद मिश्र जी का भी है, लेकिन आपके कोर्स में अज्ञेय है तो इन्हीं का है। प्रेम और परिवार की विधा है निबंध। कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, ये इन्हीं की पत्रिका है। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। छायावादी युग की रचना नहीं है। छायावादी युग की रचना कौन सी नहीं है? साकेत। साकेत द्विवेदी युग की रचना है बेटा। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसमें उर्मिला और लक्ष्मण मुख्य रूप से उसके पात्र हैं। महादेवी वर्मा की रचना है, कौन सी है? निहार है। द्वापर उनका है, गुप्त जी का। गंगा अवतरण उद्योग रत्नाकर जी का है। यशोधरा भी गुप्त जी का है। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार है पंत। निराला की रचना है बाबू, ये प्रश्न आपका डिलीट समझिए, ये मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि द्वापर उनका है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का। इंद्रधनुष रोधे हुए थे अज्ञेय का है। लोकायतन पंत जी का है। भारत भारती राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा। द्वापर में कुछ मुझे संशय लग रहा है, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं मिला नहीं निराला की रचना द्वापर, तो इसको आप डिलीट समझिए। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता तो सबको समान अंक मिलेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं आपका, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे मानव जाति की दुर्दम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। मुझे मानव जाति की निर्मम वह सभ्यता संस्कृति के वृथा मोहों में रौती साफ चली आ रही। जान रहे किससे है? ये अशोक के फूल से है। हाँ, अशोक के फूल से, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हम इसका जो है प्रश्न देखते हैं बेटा। ठीक है, इस पे प्रश्न क्या है हम उसको देखते हैं। इसमें प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक एवं गद्यांश का पाठ का एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब हमको बार बार जाना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए यहाँ जाना पड़ेगा हमको। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, संघर्षों से मनुष्य में नई शक्ति पाई है। तो आप इसका देख लीजिए क्या है, कि संघर्ष के द्वारा ही मानव ने सब कुछ प्राप्त किया है ना। आपको एक लिखाई थी मैं,
कि समय के चोट जो खाता उसी का नाम होता है, छिपा इस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, झेलता है निरंतर चोट जो छेनी हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान बनता है। तो जितना ही हम संघर्ष करेंगे, जितना ही दुख उठाएंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि प्रखर होगी। हमको समाज में जीने की, अपने दुखों से लड़ने की, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता बढ़ेगी बेटा। सोना कुंदन होता तप कर आग में, हम जितना तपेंगे उतने ही चमकेंगे। ठीक है। तो इसका भाव यही है कि संघर्षों के द्वारा ही मनुष्य ने एक नई शक्ति पाई है, अर्थात हम संघर्षों के द्वारा ही अपने, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमारी आवश्यकता नहीं पूर्ति होगी तो हम नए नए आविष्कारों के खोज में लगेंगे। वही बात इसमें है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जाति की दुर्दम धारा का कितने वर्ष का रूप लेखक को दिखाई दे रहा है। तो हजारों वर्ष का रूप पहला ही वाक्य है इसमें, कि मानव जाति की दुर्दम धारा का हजारों वर्ष का रूप लेखक को दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है और वह क्या करती चली आ रही है। यहाँ देखते हैं हम। देखिए, मनुष्य की जीवनी शक्ति यहाँ मिलेगी आपको। जीवनी शक्ति बड़ी ही निर्मम है और वह सभ्यता संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। यानी मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी ही निर्मम है और वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जीने की इच्छा किसके समान किसे हजम करती चली आ रही है। सबसे लास्ट में है ये लाइन कि मनुष्य की दुर्दम जीने की इच्छा वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान जो सब कुछ हजम करती चली आ रही है। ठीक है। अब हम यहाँ चलेंगे। अगला है हमारा, दोनों में से एक ही करना है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय, और क्या है ये, उससे है बेटा, राष्ट्र का स्वरूप का है, और इसके रचयिता हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है। हम उसी लेसन से है, इसको देख लेते हैं कहाँ तक है। और पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश जो है, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। जन का प्रवाह अनंत होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जन के प्रवाह को अनंत और सीमित माना गया है। वह हजारों वर्षों से भूमि के साथ उसकी राष्ट्रीय चेतना बनी हुई है, और जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य देवता की रश्मियाँ, उनकी किरणें प्रातःकाल इस संपूर्ण संसार को अपने अमृतमय किरणों से भरती रहेंगी, तब तक इसकी राष्ट्रीयता लोगों के जीवन को भी अमर करती रहेगी। ठीक है। घातों का निर्माण से क्या आशय है। घात माने होता है मौका, अनुकूल अवसर। ठीक। तो घात के निर्माण का क्या आशय है कि अनुकूल अवसर के द्वारा ही हम अपने उत्थान की, अपने उन्नति की, अपने प्रगति की परिस्थितियाँ जो है उत्पन्न करते हैं। यानी अपने समय का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीय जन जीवन का जीवन कब तक अमर है, जब तक सूर्य देवता की किरणें इस धरती को अपने अमृतमय किरणों से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जीवन अजर अमर है। जन जीवन का के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह इसलिए कहा गया, जैसे नदी गतिशील है वैसे यह जीवन भी निरंतर प्रवाहमय और गतिशील है। नदी की धारा की तरह हमारा जीवन भी उद्गम होगा, फिर हम बहेंगे, फिर जाकर समुद्र में मिल जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन रूपी नदी का उद्गम हुआ, यानी जन्म लिए, फिर निरंतर अपने जीवन यात्रा को हम तय करते रहे, फिर अंत में जाकर उस परमात्मा में मिल गए। इसीलिए जीवन को नदी की तरह कहा गया है। सुख खोज, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करें पहले। हाँ, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जानते हो किस पाठ से है, बापू के प्रति मैथिलियों का, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो बापू के प्रति लेसन से है ये। इसका हम क्या देखेंगे, प्रस्तुत पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है बापू के प्रति, और इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है। अगला क्या है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यानी संसार में जो लोगों में दुराचार, हिंसा की पष्ट प्रवृत्ति जो फैली हुई थी, ऐसे कीचड़ में भी तुमने सबके मनों को अपने सत्य और अहिंसा से शुद्ध किया, और उसमें एक मानवता के कमल को खिला दिया। ठीक है। सरोज माने कमल। सब लोग संसार में क्या खोजने आते हैं, तो सब लोग संसार में देखिए हैं क्या है, सुख खोजने आते हैं ना, सुख भोग खोजने आते सब, तुमने
किया सत्य खोज। सब लोग संसार में सुख को खोजने आते हैं। हे गांधी जी, आप इस जगती पर क्या खोजने? हे गांधी जी, आप इस धरती पर सत्य और अहिंसा को खोज। देखिए सत्य खोजने ना, सत्य और अहिंसा को खोजने आए। जग जनों और गांधी जी में क्या अंतर था? तो जग जनों और गांधी जी में यह अंतर था कि लोग, जो भारत की जो परतंत्र जनता थी, अंग्रेजों के अत्याचार से डरी हुई थी, उन्होंने आपने उनके मन में क्रांति का बिगुल बजाया, उनके मन में आज़ादी की चिंगारी भड़काई। लोग हिंसा से हिंसा का जवाब दे रहे थे, लेकिन आपने सत्य और अहिंसा से उसका जवाब देना सिखाया। यही अंतर था लोगों से में और गांधी जी में। अगला है आपका, बहुत अच्छा है ये भी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ये कैकेयी का अनुताप से है। पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप है और कवि का नाम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, सौभार धन्य वह एक लाल की माई। बड़ा अच्छा ही ये है। तो यानी उस सभा में जब कैकेयी माता जी प्रभु को और भरत जी मनाने गए थे भगवान श्री रामचंद्र जी को, तो तीनों माताएं भी गई थी। तो वहाँ एक सभा बैठी थी, ये हुआ कि हम लोग मनाएंगे, प्रभु चले चलेंगे, लेकिन नहीं भाई, उनको तो किसी और कार्य हेतु उनका जन्म हुआ था, तो उसको पूर्ण करना था। तो सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, सूर सारी सभा। और भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी को दोषी न मानते हुए, प्रभु तो कभी दोषी नहीं माने, दोषी न मानते हुए कहते हैं कि ऐसे महान, ऐसे अलौकिक भरत जैसे पुत्र की माता सौ सौ बार धन्य है। किसको महास्वार्थ ने घेरा था? माता कैकेयी को उनके पुत्र मोह ने उनको महास्वार्थ ने घेरा था। 100 जन्मों तक किसका जीव क्या सुने? तो माता कैकेयी अपने कार्यों से जो का पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि 100 जन्मों तक मेरा यह जीव, मेरा यह प्राण लोगों की निंदा और बुराई सुने, तभी मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। प्रभु के साथ कौन किस प्रकार चिल्लाए? प्रभु के साथ वहाँ बैठी हुई पूरी सभा एक साथ चिल्लाई, कैसे भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सौ सौ बार धन्य है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब्दुल कलाम जी हैं, प्रभाकर जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। किसी एक का जीवन परिचय आप अधिकतम 180 शब्दों में देकर उनकी रचनाओं का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। कितना प्रश्न हुआ है यहाँ? 5। छठे से हमारा यहाँ पे है। हाँ, छठा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रत्नाकर जी हैं, दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जयशंकर प्रसाद जी को आप 9 से ही पढ़ रहे हैं, इनका आपका अच्छे से तैयार होगा, जिसका भी होगा आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको उतना ही मिल रहा है। खून का रिश्ता भीष्म साहनी की रचना है। कर्मनाशा के हर्ष प्रसाद सिंह जी की रचना है, जो बिहार की घटना है। कर्मनाशा नदी में बाढ़ आता है तो लोगों का अंधविश्वास था कि इसमें किसी की बल देंगे तभी यह बैठेगी, तो वो जो फुलमत थी उसके बेटे को लोग करते हैं, लेकिन भैरव पाणी बचा लेते हैं। ऐसा नहीं करने तो कर्मशा अपने आप फिर समय के अनुसार सूख जाती है, लोगों का अंधविश्वास खत्म होता है, वही कहानी है ये। खून का रिश्ता भीष्म साहनी जी की रचना है। पंचलाइट विश्वनाथ रेणु का है, बहादुर अमरकांत जी का है। तो अथवा दिया है ना, किसी एक कहानी को आपको करना है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर एक खंडकाव्य का प्रश्न उत्तर आपको देना, तो आपके कोर्स में मुक्ति यज्ञ है। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल आता है। मैंने कहा था, मैंने आपका 1, 3, 5 नंबर का प्रश्न जो है आउट कर दिया है, जब मैं पढ़ाई थी ऑफलाइन तभी मैंने बताया था। तो ये चरित्र चित्रण हर साल आता है, ठीक है। और खंडकाव्य में राष्ट्रीय एकता तथा मानव मात्र के कल्याण का भाव नहीं था, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको हेडिंग डाल के लिखाया गया था इसके कथा वस्तु में, तो आप वही हेडिंग डालकर लिख देंगे, ठीक है। बाकी अन्य जिलों के लिए, अम्बेडकर नगर और के लिए मुक्ति यज्ञ का हित, और दोनों करना है भैया, ठीक है ना। मुक्ति यज्ञ के आधार पर चरित्र चित्रण अथवा इसको करिए, करना है आपको। का मतलब चाहे चरित्र चित्रण करिए चाहे इसको करिए, ठीक है। अगला है आपका 8वां प्रश्न। धन्य वयम भारत देश समूल्य सति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी, ये उससे है, संस्कृत भाषा या महत्वम से, कि धन्य यह भारत देश, यहाँ सबके मन को प्रसन्न करने वाले, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्दों का शब्द संदोह माने शब्द समूह को उत्पन्न करने वाले सुर भारती माने संस्कृत भाषा है। विद्यमानेश माने आज भी संपूर्ण साहित्यों में यह, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य
महाकाव्य, नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमे माने यही भाषा सर्वम आर्य भाषाणाम यानी सर्व सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है, ऐसा हमारे भाषा तत्व विशारदों ने कहा है। संस्कृत भाषा है महत्व का। और संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रेरणास्पद पंक्तियां, प्रस्तुत हृदय स्पर्शी पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका नामक पाठ से अनुस्यूत है। दिग्दर्शिका नामक खंड से है, जो भारतीय से संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से उद्धृत है। अतिथ्य प्रथम कल्प चतुष्पदा, ये उससे है जो पाठ है एक, अरे कौन सा पाठ, जातक कथा से है। तो प्रथम कल्प में अतीत माने पहले, नहीं बीते हुए समय में, पहले कल्प में चौपायों में शेर को राजा बनाया गया, मछलियों में आनंद मछली को राजा बनाया गया और पंछियों में सुवर्ण नामक हंस को राजा बनाया गया। तस्य पुनः, इसके बाद सुवर्ण हंस की पुत्री दुहिता मीन्स पुत्री हंसपति का अति सुंदरी और रूपवती थी, और उन्होंने उसे वरदान दिया था कि तुम अपने मन के अनुसार अपने पति का वर्ण करो। ऐसा वरदान देकर हंसराज हिमवती शकुन संगी माने हिमालय पर्वत की शिखर पर पंछियों की सभा को बुलाए। ठीक है, इसको हम लोग पढ़े थे ऑफलाइन में। निम्नलिखित में से पद्यांशों का एक ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे, अब जो अतीत कल्प वाला है। तो प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्या पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से जातक कथा नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। ये है प्रजानाम विनयाधात रुक्षणाद भरणाद, ये स पिता पितरः तासाम केवलम जन्म हेतव, ये नृपति दिलीप से है। तो प्रस्तुत सारगर्भित पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के नृपति दिलीप नामक पाठ से अनुस्यूत है। तो प्रजाओं की विनयाधात मतलब उनकी शिक्षा का, उनकी रक्षा का भार उठाने के कारण, उनकी देख रेख करने के कारण नृपति यानी राजा दिलीप ही उनके पिता थे। उनके पिता तो सिर्फ उनके जन्म के कारण थे, यानी अपने प्रजाओं की शिक्षा का, उनकी रक्षा का, उनके भरण पोषण का संपूर्ण भार किस पर था, राजा दिलीप पर था। इसलिए वही उनके असली पिता थे, और इनके जो पिता थे वो तो सिर्फ उनके जन्म के कारण मात्र थे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, ये सुभाषित रत्नानि से है बेटा। यानी जो मित्र पीठ पीछे आपकी बुराई करे, सामने आपके प्रिय बोले, उसको उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरा हुआ दूध मुहा घड़ा, यानी ऊपर तो दूध है लेकिन नीचे उस घड़े में पूरा विष है। ऐसे मित्र ऐसे ही होते, उनको त्याग देना चाहिए। तो इसका भी संदर्भ आप ऐसे ही कर लेंगे कि प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्या पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अनुस्यूत है। ठीक, अब हम आपका 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर है। बहुत तेज जुकाम है भैया, बहुत फीवर है, हिम्मत नहीं ले रही थी, लेकिन आपके लिए हमने कहा कि नहीं, बच्चों का कल एग्जाम है, हो सकता है इसमें से 2-4 प्रश्न फंसाए मेरे बच्चों का, कुछ भला हो जाए भैया। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। भोजः कविम किम अपृच्छत, भोज ने कवि से क्या पूछा। तो राजा भोज ने क्या पूछा था कि भोजः कविम अपृच्छत, हे कवि तुम कथम रोदस, किमर्थम रोदस, हे कवि तुम क्यों रो रहे हो। पुंडरीकम कदा विकसत, पुंडरीकम प्रातः काले विकसत, कमल सुबह खिलता है। महर्षि दयानंद जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत, महर्षि दयानंद जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामी ग्रामे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय वाराणसी नगरे कस्य विश्वविद्यालय संस्थापनाम् अकरोत्, तो महामना मालवीय वाराणसी नगरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनाम् अकरोत्। करुण अथवा अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से चाहे आप करुण की लिख देंगे, चाहे अद्भुत की लिख देंगे। यानी जहाँ पर अपनी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने का भाव हो वहाँ करुण होता है। जैसे आपका राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह राव गए सो धाम। या देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, कोई भी कर देंगे। अद्भुत में जहाँ लोक सीमा से परे कोई वस्तु दिखाई दे, या विभावन भाव संचारी भाव के संयोग से जहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे कैसे भगवान कृष्ण वाला वो, सकल अचर सर अचर सब हरिमुख में लखमातु, चकित भई गदगद वचन विकसत दृघ पुलकातु। यानी जो लोग सीमा से परे कोई वस्तु जो आश्चर्य वाली। अनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए अनुप्रास है।
जैसे पानी परात को हाथ सुने पावन बार बार आया। जगत जननी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जा जा वर्ण बार आया। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चा वर्ण बार बार आया। तो जो भी आपको आसान लगे, तरन तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए। रूपक जहाँ में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। ठीक, दोहा अथवा चौपाई तो 9 वाला सीधे उठा कर दे दिया है। दोहा यह अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा होती है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरि द्युति हो। या भरत ही हो न राजमत विधि हरिहर पद पाए, कबों की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए। आपको जो भी दोहा याद हो जिसमें आप मात्रा सही से निकाल सके उसको लिख देंगे, मात्रा जरूर निकालना बेटा, ठीक है। और चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिंदु दिगाता। आपको जो भी चौपाई याद हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यही आप लिखिए, बहुत आसान, तब मैंने इसको लिखा दिया। हनुमान चालीसा की 2 चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलों को जाकर, रामदूत अतुलित धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। मात्रा बढ़िया जिसके आप निकाल सके वही चौपाई आप लिख देना। आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय कवि, विज्ञान और मानव जीवन में खेल की उपयोगिता, पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय लोकतंत्र एवं राजनीति, किसी एक विषय पर। ये आपको ऑफलाइन टेस्ट में और में कराया गया है, आप कर लेंगे। अब यहाँ आपका व्याकरणिक पोर्शन आ गया बेटा, हम देख लेते हैं इसको भी। नयनम का संधि विच्छेद होगा नेधन अनम, नयनम अयादि स्वर संधि है। भावुक भवधन उकह बह, ये भी अयादि स्वर संधि है, आव का बोध हो रहा है। लब्धम लब्धन धम, ये है सा वाला सही है, झलाम जस झसी है ये। महाजन में समास है कर्मधारय, लोक विशेषता कैसी है, वो महान है। अनुरूपम में समास है अव्ययी भाव, पहला पद हमको अव्यय मिल गया। कृत्वा में प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, कृ धातु है और कत्वा प्रत्यय यानी करके। श्रीमत में प्रत्यय है, श्री शब्द है, मतु प्रत्यय है ना, मतु प्रत्यय आ वाला सही होगा। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति एवं उससे संबंधित नियमों का उल्लेख करिए। विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, तो विद्यालय के चारों तरफ बगीचा है। जहाँ अभितः परितः समय निष्साहा प्रतियोगी द्वितीय है, द्वितीय विभक्ति है इसमें। अग्नय स्वाहा चतुर्थी विभक्ति है, तो नमः स्वास्थ्य स्वाहा अल्लम मुखट युगाश्च चतुर्थी। और विष्णुवे नमः, इसमें भी वही है, नमः स्वास्थ्य स्वाहा अल्लम मुखट युगाश्च चतुर्थी। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम रिक्त लिपिक हेतु वांछित योग्यताओं का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र लिखिए। यानी किसी विद्यालय में के प्रबंधक को आपको पत्र लिखना है जिसमें उस विद्यालय में आपको क्लर्क के पोस्ट पर आप जाना चाह रहे हैं तो लिखना है। तो उसमें आपको आवेदन पत्र के साथ साथ अपने संपूर्ण क्वालिफिकेशन को भी डालना है, जैसे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का। अगर आप जैसे बीएड बीटी से तो उसको भी डाल सकते हैं। आपके दिया गया है 10 ईयर में, घबराना नहीं है, सब दिया गया। अपने नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को सफाई हेतु एक पत्र लिखना है। तो अपने नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उनको आपको लिखना है कि हमारे गाँव में गंदगी है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफल करे, आप अपने जीवन में, अपने कक्षा में, अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, भारतवर्ष में आपका पहला स्थान आए भैया। आप बहुत आगे बढ़ो बेटा, यही हमारे हृदय की इच्छा है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। ठीक है, एक गुरु यही चाहता है कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएं बेटा। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगी मेरे बच्चे सफल हों, आपका वर्ष अच्छे से, जितना आपने पढ़ाई किया है उसका आपको पूरा लाभ मिले बेटा। ठीक है, अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान, अपने लिखावट पर विशेष ध्यान देंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ, जो ऑप्शनल प्रश्न है बेटा उसको आप वाक्य में उत्तर देंगे। जैसे लिखेंगे उसमें जैसे सन्नाटा किसकी रचना है, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, सन्नाटा अज्ञेय जी की रचना है। प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे सन्नाटा अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, कल्पवृक्ष वासुदेव अग्रवाल जी की रचना है। ऐसे आप लिखेंगे पूरे वाक्य में उत्तर। ठीक है बेटा, भगवान से ही प्रार्थना है कि आपका कल्याण हो, आप आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बेटा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।